नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के घने उत्तरी जंगलों के भीतर रहती है उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जंगली बिल्ली यानी वाइल्ड कैट। मीडियम साइज की एक बिल्ली जिसकी खाल झबरीली है और कान गुच्छेदार। ये है द बॉबकैट। इसकी तादाद तकरीबन 36 लाख है। बॉबकैट दक्षिणी कनाडा से लेकर उसके आसपास के अमेरिका और मेक्सिको में ओहाका तक फैली हुई है। यह अमेरिका के सभी 48 पड़ोसी राज्यों में मौजूद है, बस डेलावेयर को छोड़कर। अक्सर इन्हें पालतू बिल्लियां या आवारा बिल्लियां समझ लिया जाता है। बॉबकैट लिंक्स की प्रजातियों में सबसे छोटी हैं और अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तुलना में ये सबसे ज्यादा फैली हुई भी हैं। छोटी लेकिन खतरनाक बॉबकैट के जबड़ों की ताकत होती है 548 न्यूटन यानी 55 किलोग्राम। ये किसी कुत्ते या रैकून से कहीं ज्यादा है। इनके काटने वाले दांत लंबे होते हैं जिनसे ये रैकून और गैलेरियों जैसे छोटे स्तनपायी जीवों को आराम से पकड़ लेते हैं। ये कमाल की शिकारी होती हैं। इन्होंने घात लगाकर शिकार करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। बर्फ में इनकी आहट तक नहीं होती। बॉबकैट अपने पिछले पैर ठीक उसी जगह पर रखती हैं जहां सामने वाले पैर पड़े थे। इस तरह आवाज कम होती है। इनके गद्देदार पंजे कदमों की आहट को और कम कर देते हैं। इस तरह ये शिकार पर अच्छी तरह घात लगा सकती हैं। इससे इन्हें ट्रैक्शन या कर्षण भी मिलता है और ये अक्सर खतरनाक इलाकों में भी मजे से चल पाती हैं। यही नहीं, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकती हैं। जब भारी बर्फबारी हो रही हो तो ये पेड़ों के तनों या चट्टानों के पीछे छिप जाती हैं और किसी बेफिक्र शिकार पर जोरदार छलांग लगाती हैं। फिर चाहे वाइल्ड पिग हो या ऊद बिलाव, छोटे बड़े खरगोश या कुतरने वाले दूसरे जीव, कभी कभी ये हिरण पर भी हमला करती हैं। बॉबकैट कमाल के धीरज के साथ शिकार पर घात लगाती हैं और अक्सर एक ही शाम में 11 किलोमीटर तक चल लेती हैं, जिसमें ये शिकार करती हैं और अपने इलाके में गश्त लगाती हैं। ये छिपे रहने और छिपकर शिकार करने की कला में माहिर होते हैं और अपने इलाके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और खामोशी से छिपे रहते हैं। ये नजर न आने वाले बहुत ही माहिर शिकारी होते हैं और बाकी कई बिल्लियों से उलट ये पानी से नहीं डरते। यहाँ एक बॉबकैट धीरज से ऊपर बैठी इंतजार कर रही है। आज रात के खाने का स्वाद इसकी जुबान पर मानो तैर रहा है। लीजिए, इसने हमला कर दिया। अपने बेफिक्र शिकार पर इसने फौरन कब्जा कर लिया। अपने मजबूत जबड़ों से इसने बतख को पानी के अंदर ही रखा। इतने भयानक और बहुत ही माहिर शिकारी के सामने इस बेचारी बतख की क्या बिसात थी। बॉबकैट के कान इतने तेज होते हैं कि बर्फ के नीचे खुराफात कर रहे कुतरने वाले जीवों की भनक इन्हें आसानी से लग जाती है। कोई भी शिकार बॉबकैट के कहर से बच नहीं सकता।
ये करीब 3 मीटर लंबी छलांग लगा सकती हैं। इनके लिए कोई भी जगह ना तो बहुत ऊंची होती है और ना ही बहुत दूर। हवा में छलांग लगाते हुए ये सबसे मुश्किल इलाके में भी आसानी से पहुंच सकती हैं और सबसे मुश्किल शिकार को भी खा सकती हैं। ये मीडियम साइज की बिल्ली होती है जिसका वजन सिर्फ 18 किलो होता है। इन्हें चौकन्ना रहना पड़ता है क्योंकि कई हमलावर इनकी ताक में रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका के जंगलों और टंड्रा में पूमा, भेड़िए, उल्लू और लोमड़ियां घात लगाए रहती हैं। ये सभी किसी लापरवाह बॉबकैट का शिकार कर सकते हैं। उल्लू तो ऊपर से झपट्टा मारते हैं और अपने पंजों में इस बिल्ली को जकड़ लेते हैं। भेड़ियों का झुंड गंध के जरिए से खोज सकता है। भले ही ये उत्तरी जंगलों में झाड़ियों में चुपचाप छिपी हुई हो। शिकार की दावत उड़ाते हुए बॉबकैट को बड़े हमलावरों पर नजर रखनी पड़ती है जो उसके खाने को छीनने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 1.25 मीटर लंबी कैट सबके लिए एक आसान शिकार होती है। वैसे भी ये आमतौर पर अकेली ही रहती है। ऐसे में बॉबकैट को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है ताकि वो इन विशाल और चालाक हमलावरों से बच पाए। बॉबकैट को जंगल में सिर्फ जानवर और हमलावरों से ही बचकर नहीं रहना पड़ता। चूंकि ये अकेली रहती हैं और बहुत बड़े दायरे में भटकने वाले मैमल्स हैं, ऐसे में इंसानों और बॉबकैट का सामना कम ही होता है। इसके बावजूद इंसान बॉबकैट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बॉबकैट को अच्छी तरह जीने के लिए आपस में जुड़ी जमीन का एक बड़ा इलाका चाहिए होता है। लेकिन इंसान की तरक्की की बढ़ती भूख, जरूरत से ज्यादा शिकार और बॉबकैट को फर के लिए पकड़ने की वजह से इनकी तादाद लगातार कम होती चली गई है। IUCN ने इन्हें कम चिंता का विषय बताया है। हालांकि 1990 के दशक से अब तक बॉबकैट की तादाद लगातार बढ़ी है और आज जंगल में इनकी तादाद तकरीबन 36 लाख है। अमेरिका के 38 राज्यों और कनाडा के 7 राज्यों में बॉबकैट के शिकार की इजाजत है। इसका इनकी तादाद पर गहरा असर पड़ा है। बॉबकैट की खाल करीबन $1.5 लाख में बिक रही है। ये फर के कारोबारियों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। अच्छी बात यह है कि बॉबकैट इंसानों से ज्यादातर दूर ही रहती हैं।
इन्हें अकेले रहना पसंद है और ये बहुत बड़े इलाके में रहती हैं। इसलिए फिलहाल तो बॉबकैट फलती फूलती रहेंगी। रॉकी पर्वतों की बर्फ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और प्रोंगहॉर्न इन ऊबड़-खाबड़ ढलानों पर उड़ रहे हैं और लोमड़ियां बर्फ की इस चादर में खेल रही हैं। इन मुश्किल और ऊंचे मैदानों में एक जंगली बिल्ली बेपरवाह शिकार की तलाश में भटकती रहती है। इसके कई नाम हैं, चाहे माउंटेन लायन हो या कूगर या फिर पूमा। अमेरिका में इसके जितना बड़ा इलाका किसी और जानवर का नहीं होता। पूमा एक तरफ तो कनेडियन यूकॉन की बर्फीली चोटियों पर पाया जाता है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर भी। ये खुद को हर तरह के इलाके के मुताबिक ढाल लेता है, इसलिए पूमा सबसे ठंडे टंड्रा इलाकों में भी रहता है और अमेरिका के जंगलों की भूल भुलैया में भी। इसके सामने वाले पंजों के नाखून सिकोड़ने वाले होते हैं। पूमा खूंखार शिकारी होते हैं। बिल्ली परिवार में इनके पिछले पैर सबसे बड़े होते हैं। इसकी वजह से ये चढ़ने और दौड़ने में ज्यादा माहिर होते हैं। ये जिन मुश्किल पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहां मजे से छलांग भी लगा सकते हैं। इनकी सुनने की काबिलियत बहुत तेज होती है और ये ज्यादातर खरगोश या कायोटी को खोजते रहते हैं। हिरण भी इन्हें पसंद है, पर इनका काम ऊद बिलाव और रैकून से भी चल जाता है। ये बर्फ से ढके इस घने इलाके की झाड़ियों में बड़ी आसानी से गायब हो जाते हैं। इस वक्त पूमा खाने की तलाश में निकला है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और इसके बीच कहीं दिख रहे हैं दो फड़कते हुए कान। इंसान भले ही इसे न देख पाए, पर पूमा को इनकी जरा सी हरकत भी नजर आ जाती है और ये घात लगा लेते हैं। यह है आर्कटिक का खरगोश और यह जानता है कि एक शिकारी की नजर में पड़ चुका है। पूमा तैयार है हमला करने के लिए। इसने पीछा करना शुरू कर दिया। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला पूमा अपने करीब 2.5 मीटर लंबे शरीर को फुर्ती से मोड़ भी लेता है। 100 किलो वजनी ताकतवर पूमा तेजी से खरगोश के करीब आता जा रहा है।
करीब 50 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर की जबड़ों की ताकत से पूमा ने जोरदार हमला किया और आज रात के खाने का इंतजाम हो गया। युवा पूमा नर हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं किसी ऐसे इलाके की तलाश में जिस पर इनके किसी बुजुर्ग ने दावा नहीं पेश किया हो। कनाडा में यूकॉन से लेकर दक्षिण अमेरिका में दक्षिण एंडीज तक। ये पानी में भी तैर सकता है, इसलिए कहीं भी जा सकता है, पर आमतौर पर ये पेड़ों पर ही पाया जाता है। ये चढ़ने में माहिर होता है। इन ऊंची डालियों पर ये बड़े हमलावरों से सुरक्षित है, फिर चाहे वो जैगुआर हो या फिर भालू। कभी-कभी ये जानवर इसके इलाके में पाए जाते हैं। पूमा हर उस जानवर को खा सकते हैं जो इनके हाथ लग जाए, चाहे वो छोटे कीड़े हों या फिर विशाल मवेशी। ये कभी खाने में नखरे भी करते हैं और कभी पेटू बर्ताव भी करते हैं। ये अपने शिकार का एक एक रेशा खाने के लिए इसे दूसरे पहाड़ी मांसाहारी जीवों से छिपा देते हैं। खुद के वजन से कई गुना भारी लाश को घसीटकर ये अपने शिकार को पहाड़ी दरारों या गुफाओं में छिपा देते हैं। इसके बाद ये नियमित रूप से यहाँ लौटते हैं और जमकर दावत उड़ाते हैं। पूमा बहुत ही खूंखार इलाकाई होते हैं। ज्यादातर बिल्लियों की तरह ये अकेले रहने वाले जीव हैं। हालांकि मादा पूमा की जिंदगी में बीच बीच में 2 साल का ऐसा वक्त आता है जब वो अकेली नहीं रहती। पूमा बच्चे पालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मादा पर ही छोड़ देते हैं। ये अपने बच्चों की डट कर हिफाजत करते हैं। इन बच्चों के बदन पर पैदाइश से ही जाने पहचाने धब्बे होते हैं। ये करीब 1.5 साल तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। इस दौरान माँ इनकी हिफाजत करती है, इन्हें खाना देती है और जीने के जरूरी हुनर भी सिखाती है। और तैयार होने के बाद ये अपनी दुनिया में निकल जाते हैं, एक वयस्क पूमा की तरह अकेले जीने के लिए। जब पूमा शिकार के लिए घात लगाते हैं तो घनी झाड़ियों या फिर चट्टानों के पीछे छिपना पसंद करते हैं ताकि अचानक हमला कर सके। ये पूमा शंकु जैसे पत्तों वाले जंगल की झाड़ियों में घात लगाए छिपा है। घास के खुले दायरे में एक मादा हिरण और उसका बच्चा चर रहे हैं। पास ही बहती नदी के किनारे विशाल रेंडियर का झुंड नहा रहा है। ये पूमा आसान शिकार की तरफ जाएगा या फिर मुश्किल शिकार की तरफ? हिरण 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, यानी ये सही मायने में फुर्तीले और तेज होते हैं। पर रेंडियर का शिकार करना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसका वजन पूमा से दुगना यानी 180 किलो होता है। दूसरी बात यह है कि हिरण अपने एक नौसिखिए बच्चे के साथ है, जबकि रेंडियर अपने एक अनुभवी झुंड के साथ। इसलिए पूमा ने अपना फैसला कर लिया है। ये झाड़ियों से निकलकर हिरणों की तरफ घात लगाए आगे बढ़ रहा है, पर अब ये छिपा नहीं रह सकता। बच्चे ने इसे देख लिया है और मां को चौकन्ना कर दिया है। पूमा ने जोखिम उठाया, पर दोनों हिरण बड़ी तेजी से भाग निकले।
और एक शानदार खाना पूमा के हाथ लगते लगते रह गया। पूमा रहस्यमय जीव होते हैं और इनकी असली तादाद का अब तक पता नहीं लगाया जा सका। कुछ इलाकों में इनसे परेशान होकर इनका शिकार कर लिया जाता है। बड़े दायरे में रहने और ज्यादातर इलाकों के हिसाब से खुद को ढाल लेने की काबिलियत की वजह से IUCN ने पूमा को सबसे कम खतरे का विषय बताया है। भले ही इनकी तादाद अच्छी खासी है, पर इसके बावजूद पूमा पर तरह तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। आजकल इनका इलाका सिकुड़ता चला जा रहा है और शिकार की लगातार कमी होती जा रही है। इनका शिकार भी खूब किया जा रहा है। कई किसान और मवेशी पालने वाले लोग अपने जानवरों को बचाने के लिए पूमा का शिकार कर लेते हैं। इससे हिरण और एल्क की तादाद तेजी से बढ़ती है, पर अमेरिका में पूमा की तादाद लगातार घटती चली जा रही है। पूमा बहुत ही होशियार जीव होते हैं। चूंकि इंसान इनका लगातार शिकार करते चले जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने इंसानों से दूर रहना सीख लिया है। पर अगर इंसानों से इनका सामना होता है तो वो बचाव में नहीं बल्कि शिकार समझकर उस पर हमला कर देते हैं। इसलिए वॉशिंगटन डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ ने ये ताकीद की है कि हमें ऐसे जंगली इलाकों में नहीं जाना चाहिए जहां पूमा पाए जाते हों। इलाकाई जीव और खतरनाक शिकारी। अच्छा ये होगा कि हम पूमा को अकेले छोड़ दें ताकि इंसान और पूमा दोनों अपने अपने इलाकों में मजे से फल फूल सकें। फिर चाहे कनेडियन यूकॉन हो या रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क या फिर दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी एंडीज। बहुत विशाल अमेरिकन महाद्वीपों पर सारी जंगली बिल्लियां या वाइल्ड कैट्स नहीं हैं, बल्कि यहां तो छोटी बिल्लियां ज्यादा पाई जाती हैं। पूरे उत्तरी अमेरिका में तकरीबन 60 करोड़ फेरल कैट पाई जाती हैं, जो कभी पालतू थीं। पूरी दुनिया में अमेरिका में आजादी से घूमने वाली बिल्लियों की सबसे बड़ी तादाद है। ये हैं फेरल कैट्स। इनकी तादाद को काबू में करने की कम ही कोशिशें की गई हैं और बिल्लियां तेजी से प्रजनन करती हैं, इसलिए इनकी तादाद तेजी से बढ़ी है। कॉन्जर्वेशनिस्ट ने इसे उत्तरी अमेरिका में जीवों के संरक्षण का एक सबसे गंभीर मुद्दा बताया है। बिल्लियों की ये तेजी से बढ़ती तादाद हर साल करीब 20 लाख पक्षियों, मैमल्स और रेप्टाइल्स को मार रही है या उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। छोटे आकार की ये बिल्लियां बड़ी माहिर शिकारी हैं। इनके कॉर्निया और पलकें इंसानों से 50% ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए बिल्लियां अंधेरे में भी बेहतर तरीके से देख पाती हैं। और रात का वक्त हर बिल्ली के लिए शिकार पर निकलने का सही वक्त होता है। जंगल में झाड़ियों में छिपी इस बिल्ली ने घास में एक चूहे का बिल देख लिया है।
बिल्लियों के दौड़ने की रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और ये करीब 1.5 मीटर लंबी छलांग लगा सकती हैं। इनके दांत काफी धारदार, पंजे बहुत नुकीले और जबड़ों की ताकत करीब 5 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। ये घात लगाकर बड़ी कुशलता से किसी शिकार का काम तमाम कर सकती हैं। हालांकि ये चूहा बहुत ही शातिरा है। इसने बिल्ली को देख लिया है और ये भाग निकला है और झाड़ियों में भाग निकलने में कामयाब हो गया है। आज की रात इस बिल्ली को भूखा ही रहना होगा। ये फेरल कैट कल तक इंतजार करेगी और फिर शिकार पर निकलेगी। सुबह सुबह सूरज उग गया है। ये भूखी फेरल कैट खाने की तलाश में निकल पड़ी है। ये धारीदार बिल्ली एक चूहे का नाश्ता करने को बेकरार है। ये चूहे की बिल को अपने पंजों से टटोल रही है और उम्मीद कर रही है कि इससे ये बिल से बाहर निकल आएगा। ये बेचैनी से कोशिश किए जा रही है। ये अपने पंजों और सिर से चूहे को खोज रही है। चूहे ने बड़ी चालाकी से जमीन के अंदर अपना बिल बनाया है। अफसोस कि बिल्ली की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। इसने पैंतरा बदल दिया। अब इसे एक नन्हा मेंढक खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। ये बहुत ही फुर्तीले एम्फिबियंस होते हैं। बिल्ली को बड़े धीरज से हौले हौले काम करना पड़ेगा। लेकिन बिल्ली का धीरज जवाब दे गया और उसने शिकार को छोड़ दिया। फेरल कैट हर तरह की शेप्स और साइजेस की होती हैं। इनकी लंबाई 46 सेंटीमीटर तक हो सकती है। झबरीली फीलाइन सुडौल और फुर्तीली होती हैं। ये कुदरत के साथ रम गई हैं। ये बहुत चंचल होती हैं और चालाक भी, जिसकी वजह से ये जंगल के हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेती हैं। ये बड़ी आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकती हैं और इनकी लगातार बढ़ती तादाद में ये अपने दोस्त और दुश्मन खोज लेती हैं। ये हमेशा खाने की तलाश में रहती हैं। इनका शिकार चाहे छोटा हो या बड़ा, इन उत्तरी अमेरिका की फेरल कैट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता।
हरियाली का मानो एक समुद्र जो 9 देशों में 67 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है और यहाँ रहते हैं करीब 3 करोड़ लोग। धरती की अब तक की पहचानी गई हर 10 में से एक प्रजाति यहाँ रहती है। ये है अमेज़न का वर्षावन, एक शाही और रहस्यमय जानवर का आखिरी ठिकाना। ये है द जैगुआर। कभी जैगुआर की तादाद बहुत ज्यादा होती थी और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका से लेकर सुदूर अर्जेंटीना के उत्तरी इलाके तक ये फैले हुए थे। अब जैगुआर का एक लौता इलाका बचा हुआ है और ये है अमेज़न का वर्षावन जो पैंटेनल तक फैला हुआ है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है, बाघ और शेर के बाद। जैगुआर अमेरिकी महाद्वीपों की सबसे बड़ी बिल्ली है। ये तकरीबन 1.8 मीटर लंबी होती है। इसमें इसकी पूंछ को शामिल नहीं किया गया है जो 80 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक नर जैगुआर का वजन 120 किलो तक हो सकता है। सबसे भारी भरकम जैगुआर पैंटेनल में रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल इलाका है। इनका विशाल शरीर जरूरी है ताकि ये किसी विशाल केमन जैसे बड़े शिकार को मार सके। ये एलिगेटोरे परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। सभी विशाल बिल्लियों में जैगुआर के जबड़ों की ताकत सबसे ज्यादा होती है, करीब 105 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यही नहीं, इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि क्रोकोडिलियंस की मोटी चमड़ी को भी भेद सके और कछुओं के कड़क कवच को भी। ये तैरने में भी बहुत माहिर होते हैं, इसलिए केमन के साथ इनकी जंग तकरीबन बराबरी की होती है। इस इलाके के सूखे मौसम में केमन जैसे जीव जैगुआर का सबसे सही शिकार होते हैं, लेकिन इतने विशाल शिकार को मार गिराना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इस जैगुआर ने आज कुछ ज्यादा ही बड़ी चुनौती खड़ी कर ली थी। एक काले केमन से वो निपट नहीं पाया, इसलिए उसने सोचा कि वो करो जो मुमकिन नजर आए। जैगुआर नदी के किनारे खुदाई कर रहा है। ये इसकी एक बड़ी चालाकी है। असल में ये केमन के नन्हे बेबस बच्चों को खोज रहा है जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। कामयाबी मिल गई। ये 4 मीटर लंबे ब्लैक केमन जितना खाना तो नहीं है, पर फिलहाल तो इसकी भूख मिट गई है। जैगुआर सिर्फ केमन की दावत नहीं उड़ाते, वो तरह तरह के जीवों का शिकार करते हैं। ये मौका परस्त शिकारी हैं। जो कुछ इनके सामने पड़ जाए ये उसे ही मारकर खा सकते हैं। फिर चाहे वो हिरण हो, कछुआ, इग्वानास, मछली, पंछी, यहां तक कि बंदर भी।
जैगुआर पौधों और फलों को भी मजे से खाते हुए देखे गए हैं। ये जैगुआर अपने छिपने के हुनर का इस्तेमाल करते हुए कैपिबारा के एक झुंड पर घात लगा रहा है। ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा कुतरने वाला जीव है। इस जंगली बिल्ली की खाल का रंग इसे अपने इलाके में तकरीबन गायब ही कर देता है। ऊपर से इसकी कमाल की रफ्तार तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके बावजूद ये फुर्तीले कैपिबारा जैगुआर को चकमा देकर भाग निकले हैं। नदी में आगे चलकर इसने दोबारा कोशिश की। एक बार फिर इस विशाल जीव को उन्होंने चकमा दे दिया। अब जैगुआर को किसी और के शिकार को सफाचट करके काम चलाना पड़ेगा। इसने गिद्धों की एक टोली को आसानी से खदेड़ दिया और एक जंगली गाय की बची खुची लाश को खाकर पेट भर लेगा। जैगुआर दिन में भी शिकार करते हैं और रात में भी। ये खाने की तलाश में 10 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं। जैगुआर शब्द स्थानीय भाषा के शब्द यैगुआर से आया है, जिसका मतलब है जो एक ही छलांग में मार डालता हो। जैगुआर करीब 6 मीटर लंबी छलांग लगा सकता है और इसके जबड़ों की ताकत भयानक होती है, इसलिए ये एक माहिर शिकारी है। ये घात लगाकर शिकार करता है और अक्सर पेड़ों की ऊंची डाल पर रहता है। लोग अक्सर इसे तेंदुआ समझ लेते हैं, जबकि इसकी खाल पर खास तरह के गोल निशान होते हैं। तेंदुए के उलट इनके हर धब्बे के बीच में एक काला बिंदु होता है। अपनी खाल की वजह से ये जंगल में अपने बेफिक्र शिकार से छिप ही जाते हैं। अमेज़न के वर्षा वनों की झाड़ियों में इनकी मौजूदगी का अंदाजा तक नहीं लगता। इनकी खाल छाया में तो इन्हें इस तरह छिपा लेती है कि सादी आंखों से इन्हें आप पहचान ही नहीं सकते। जैगुआर ने खुद को अमेज़ोनिया के दूर तक फैले जंगलों के मुताबिक ढाल लिया है। जंगली बिल्लियों में जैगुआर सबसे ज्यादा माहिर तैराक होते हैं। ये मजे से दलदलों और नदियों में आ जा सकते हैं। चूंकि इनके शिकार का बड़ा हिस्सा पानी में रहने वाले जीव हैं, इसलिए इस हुनर को सीखना इनके लिए जरूरी था। पानी के इस दायरे में जैगुआर को मिलन के लिए मादा साथी भी मिल सकती है। ये पूरी तरह अकेले रहना ही पसंद करते हैं, पर साथी की तलाश में ये अपनी आदतें बदल लेते हैं। जब नर और मादा एक दूसरे को पुकारते और इस पुकार का जवाब देते हैं, तो इनकी तेज दहाड़ से पूरा वर्षावन गूंज उठता है। जब प्रजनन के लिए ये एक दूसरे के करीब आते हैं, तो एक दिन में ये करीब 100 बार मिलन करते हैं, ताकि ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। मिलन के बाद नर और मादा अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। बच्चे मादा के पेट में 110 दिन तक पलते हैं। इसके बाद ये एक बार में करीब 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। जैगुआर के बच्चों का वजन 1 किलो होता है और इनकी आंखें जिंदगी के पहले 2 हफ्तों तक बंद रहती हैं। इनकी खाल का रंग वयस्क जैगुआर जैसा ही होता है।
हाँ, कुछ बच्चों की खाल काली भी होती है। हालांकि ऐसा 10% से भी कम मामलों में होता है। ये दुर्लभ बिल्लियां दुनिया में ब्लैक पैंथर के नाम से जानी जाती हैं। ब्लैक पैंथर भूरे रंग वाले अपने भाई बहनों से छिपने की कला में और भी ज्यादा माहिर होते हैं। 18 महीनों तक मां के साए में पलने के बाद बच्चे निकल पड़ते हैं एक वयस्क जैगुआर की तरह अकेली जिंदगी जीने के लिए। जिंदा बचे रहने के लिए इन्होंने अनगिनत तरीके अपनाए हैं। इसके बावजूद IUCN ने जैगुआर को तकरीबन खतरे में पड़े जीव बताया है। जैगुआर किसी जमाने में दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका से लेकर पूरे दक्षिणी अमेरिका में कहीं भी पाए जाते थे, यहां तक कि अर्जेंटीना के दूर दराज के उत्तरी भाग में भी। आज ये अपने इस ऐतिहासिक इलाके के आधे हिस्से में पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। आज दुनिया में सिर्फ 1,73,000 जैगुआर बचे हैं। ये माना जाता है कि अमेज़न के वर्षा वनों और ब्राजील के पैंटेनल में इनकी तादाद सबसे ज्यादा है और यहां दुनिया के आधे जंगली जैगुआर रहते हैं। लेकिन सन 1998 के बाद से इंसानों ने अमेज़न के वर्षा वनों का टेक्सास और न्यू मैक्सिको के बराबर हिस्सा तबाह कर दिया है। रोजाना 2 लाख एकड़ जंगल तबाह किया जा रहा है। जंगलों का ये सफाया लकड़ी के लिए भी हो रहा है और मवेशियों के फार्म बनाने के लिए भी। इसकी वजह से जैगुआर को तरह तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उनका घर सिकुड़ता चला जा रहा है और वो अपने साथियों से अलग थलग पड़ गए हैं और उनका प्रजनन बहुत ही मुश्किल बनता चला जा रहा है। जैगुआर के इलाके के लगातार सिकुड़ते चले जाने से उनका शिकार भी घट रहा है और इस वजह से जैगुआर मवेशियों को खा रहे हैं। नतीजा ये होता है कि इंसान जैगुआर को मार रहे हैं। दुनिया की बहुत सारी दूसरी जंगली बिल्लियों की तरह जैगुआर का भी अवैध शिकार किया जा रहा है। 1970 के दशक के मध्य से इनकी खाल की मांग अब कम होती चली गई है, लेकिन इनके पंजे और दांतों को अभी भी बाजार में बड़ा कीमती माना जाता है। अमेज़न के वर्षावन जैगुआर का आखिरी ठिकाना है और इन्हें खत्म होने के कगार पर पहुंचने से वापस लाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। दुनिया के सबसे बड़े इस वर्षावन को बचाना पहली जरूरत है। यहाँ सिर्फ जैगुआर ही नहीं रहते, बल्कि पौधों, फफूंद और जानवरों की 30 लाख प्रजातियां रहती हैं। वो चाहे बीटल हो या मकड़ियां, एनाकोंडा हो या घड़ियाल या फिर बंदर। संरक्षण के उपाय अब तेजी पकड़ रहे हैं और मीडिया के हर पहलू के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है। इसलिए उम्मीद बनती है कि ये बेमिसाल इकोसिस्टम बचा लिया जाएगा। अमेज़न के वर्षावनों की विशाल विविधता फलती फूलती रहेगी और हमेशा कायम रहेगी।